प्रमुख बनाया गया उत्तर मुंबई लोकसभा का, क्या संदेश देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, महानवनिर्माण सेना, रासपा और आरपीआई आठवले गट अन्य सहयोगी पक्ष के महायुति के उम्मीदवार के नाते पीयूष गोयल जी का पूरे उत्तर मुंबई का 6 विधानसभा का और 42 वार्डों का प्रवास, प्रचार नहीं करता हूँ मैं, प्रवास करता हूँ। कार्यकर्ताओं को मिलना, महायुति के कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन की बैठकें करना, सामान्य जनों से मिलना, विविध सामाजिक संगठनों से मिलना, सामाजिक और बाकी के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी धर्मगुरुओं से मिलना, शिक्षकों से मिलना, अधिवक्ताओं से मिलना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्सों से मिलना, इस प्रकार का प्रवास पिछले 1 महीने में बड़े पैमाने पर हुआ है। और कल माननीय पीयूष गोयल जी की, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी के नेतृत्व में, गोपाल शेट्टी जी हमारे सांसद, इनके उपस्थिति में एक बहुत बड़ी रैली बोरिवली स्वामी विवेकानंद के जो स्मारक है वहाँ से शुरू होकर के जिला कार्यालय तक आई, जिसके आप सभी साक्षी हैं। और आज सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर जिसकी चर्चा उत्तर मुंबई में खास करके चलती है, ये आज तक की हुई पीयूष जी की प्रवास और उत्तर मुंबई के मतदारों को मिलने के सारे संसाधनों का और प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, ये पीयूष जी के माध्यम से हुआ है। और इसीलिए आज पत्रकार मित्रों से बात करने के लिए हम बैठे हैं कि एक अच्छा सकारात्मक वातावरण जो उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी उस महायुति का एक अच्छा वातावरण उत्तर मुंबई में बना है। नॉमिनेशन शुरू हो गए। कल माननीय पीयूष गोयल जी महायुति के उम्मीदवार के नाते बांद्रा जिलाधिकारी ऑफिस में इसका नामांकन दाखिल करेंगे 11 बजे। सभी पत्रकारों को निमंत्रण है और कल 11 बजे उनके नामांकन पत्र के दाखिल होने के बाद उनका प्रचार शुरू होगा। हर विधानसभा में सुबह और शाम इस प्रकार की योजना बनाई गई है, तो वो प्रचार में भी आपको सबको इंटीमेशन मिलेगा, आपको सूचनाएं मिलेगी कि आप उस प्रचार को भी कवर करिए। प्रचंड प्रतिशत लोगों का इसके साथ जुड़ा है, वो भी लोगों के सामने आएगा। और कांग्रेस इतनी हतबल हो गई है कि कांग्रेस की टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। फॉर्म तो जिलाधिकारी कार्यालय से कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने लाया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी तक इसका नॉमिनेशन भरने को तैयार नहीं है। महायुति में और कोई पक्ष भी आगे आने को तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कि भाई सीटों की बदली उनके अंदर महाविकास आघाड़ी में हो और महाविकास आघाड़ी का कोई कैंडिडेट सामने आए। तो महाविकास आघाड़ी को, कांग्रेस को, शिवसेना उबाठा को कोई कैंडिडेट भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसे परिस्थिति में हमने और सावधता से प्रचार में आगे जाना चाहिए, क्योंकि मतदाताओं का उत्साह प्रतिशत प्रचंड है, वो कायम 20 मई तक टिकना चाहिए। इसकी सारे प्रयोग और इसकी सारी एक्सरसाइज और सारा परिश्रम ये हमारे महायुति के सभी कार्यकर्ता हम यहाँ पर कर रहे हैं। सर, मुंबई नॉर्थ क्योंकि पीयूष गोयल की वजह से काफ़ी लाइमलाइट में आ गया है, यहाँ वोटर्स के देखिए, मार्जिन का तो विषय लोग तय करेंगे। परिश्रम इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद, मैंने जैसे बताया कि हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के नाते पीयूष गोयल जी का पिछले 1 महीने से 6 विधानसभा में और 42 वार्डों में प्रवास हुआ है। सभी समाज के, सभी धर्म के, सभी प्रांत के, सभी भाषा के धार्मिक नेता हो, सामाजिक नेता हो, शैक्षणिक संस्थाएं हो, शिक्षक हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, अधिवक्ता हो, उनको सभी को, झोपड़पट्टी, झुग्गी झोपड़पट्टियों का प्रवास हो, पीयूष जी के माध्यम से हुआ है। महाविकास आघाड़ी को कैंडिडेट नहीं मिलता है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है, उस काम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पूरे देश में है। उसका उत्तर मुंबई में प्रभाव होना स्वाभाविक है, साहजिक है। और पिछले 10 वर्षों में माननीय गोपाल शेट्टी जी ने 2 चुनाव लड़े और दोनों चुनाव 4 साढ़े 4 लाख से ज़्यादा अधिक वोटों से जीते हैं। तो मोदी जी का स्वाभाविक काम इसके अंदर प्रभाव में है। मोदी जी का नेतृत्व है देश को, और इसका प्रभाव उत्तर मुंबई पर भी है। और आने वाले दिनों में 18 लाख से अधिक मतदाता इस मतदार क्षेत्र में है, ये बात सही है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी घर तक पहुंच पाए।
और सभी सामान्य जनों को फिर स्टेशन के माध्यम से हो, वार्डों के प्रचार के माध्यम से हो। हमारे यहाँ पर संगठन का नेतृत्व गणेश खनकर जी करते हैं उत्तर मुंबई का, वो जिला अध्यक्ष के माध्यम से सारे संकलन सभी महायुति के सभी पक्षों के साथ हो रहा है। तो उनके माध्यम से पूरा प्रवास सुबह 8:30 बजे से लेकर के रात को 10 साढ़े 10 बजे तक, जहाँ तक प्रचार की परवानगी है, और उसके बाद माइक्रो मीटिंग्स भी हम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर सभी पक्षों की माइक्रो मीटिंग शुरू है। हम हर बूथ में, जो 1700 के करीब बूथ है, हर बूथ में मिनिमम 3 मीटिंग, ये हमारा टारगेट है। मैक्सिमम 10 मीटिंग का टारगेट है। एवरेज में अगर हम 5-6 भी के साथ भी चलेंगे तो 6,500 से 7,000 ऐसी मीटिंग होगी जिसमें कम से कम उपस्थिति 10 होगी, अधिक से अधिक उपस्थिति जैसे हमारे जैसे विधायक अतुल भातखळकर जी, हमारे मनीषाताई चौधरी, सुनील राणे, प्रवीण दरेकर जी, भाई गिरकर जी, प्रकाश सुर्वे, ऐसे विधायकों के माध्यम से जो बैठकें होती है, उस बैठकों में 100-100, 150-150 लोग एक एक सोसाइटी के मीटिंगों में आते हैं। तो ऐसी 6,500 से ज़्यादा मीटिंगें होगी। तो हम सभी मतदारों तक माननीय मोदी जी का विकसित भारत का संदेशा लेकर के जाएंगे। 5 विधानसभेमध्ये आमदार आहेत, म्हणजे चारकोपमध्ये मी स्वतः, कांदिवली पूर्वेला अतुल भातखळकर, बोरिवलीला सुनील राणे, दैसरला मनीषा चौधरी, मागाठाण्याला प्रकाश सुर्वे, हे 5 आमदार महायुतीचे आमदार आहेत। त्याशिवाय उत्तर मुंबईमध्ये माजी नगरसेवकांची संख्या हे भारतीय जनता पक्षाची 24 आणि शिवसेनेच्या ज्या एकनाथजी बरोबर असलेला मुख्य शिवसेना आहेत, बाळासाहेबांच्या विचारावर चालणारी शिवसेना, त्याचे जवळजवळ 6 म्हणजे 42 पैकी 30 असे नगरसेवक अवेलेबल आहेत। आपण जे प्रश्न विचारतायत की गोपाळ शेट्टी उपलब्ध होतो, तर तसे सर्व आमदार उपलब्ध आहेत, सर्व नगरसेवक उपलब्ध आहेत। पियुषजी हे निश्चितपणे सांसद होणार आहेत, केंद्रात मंत्री होणार आहेत, याची सर्वांना खात्री आहे। त्यांच्याही इथे ऑफिस सुरू होणार आणि त्यांची उपलब्धता ऑफिसच्या माध्यमातून लोकांचे जे महत्त्वाचे प्रश्न असतील, केंद्र सरकारशी निगडीत प्रश्न असतील किंवा काही नीतिविषयक प्रश्न असतील जे राज्य सरकारशी निगडीत असेल किंवा महानगरपालिकेच्या काही अडचणी असतील, कारण केंद्राचा मंत्री जेव्हा एका लोकसभा मतदारसंघाचा प्रतिनिधित्व केंद्रात करतात आणि ते तुम्ही म्हणताय तसा कोर टीम मिनिस्टर असेल, तर त्याचा शब्दाला फार महत्त्वता असते। त्याची उपलब्धताला तो महत्त्वता आहेतच, पण शब्दालाही महत्त्वता आहे। आणि त्यामुळे रेल्वे निगडीत प्रश्न असतील, कोस्टल झोन निगडीत प्रश्न असतील, फॉरेस्ट निगडीत प्रश्न असतील किंवा अशा नीतिविषयक प्रश्न जे राज्य शासनाच्या करून घ्यायचे किंवा महापालिकेकडून करून घ्यायचे, सगळे पियुषजी करतील। लोक 100% आश्वस्त आहेत। मोदीजीच्या मंत्रिमंडळामध्ये 75 मंत्री होते आणि आजही आहेत। उद्या मोदीजींचीच सरकार येणार आहे। अबकी बार 400 पार आणि फिर एक बार मोदी सरकार, हा सामान्य जनांचा नारा आहे आणि त्या नारामध्ये 75 मंत्री हे देश चालवतात आणि 75 मंत्री जेव्हा देश चालवतात तेव्हा ते त्यांचा मतदारसंघाचाही तेवढाच लक्ष देतात, जशा पद्धतीने मोदीजी बनारसमध्ये डेव्हलपमेंट करतात। माननीय पियुषजींनी सुद्धा काही कल्पना मांडल्या आहेत। मल्टीस्पेशल, सुपर स्पेशालिटी, सर्वात मोठे हॉस्पिटल उत्तर मुंबईमध्ये उभी करणार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उत्तर मुंबईला अवेलेबल नाही आहे तो उपलब्ध करून देणार, एका स्टेडियम उत्तर मुंबईमध्ये उपलब्ध नाही तर ते उपलब्ध करून देणार, रेल्वेच्या कनेक्टिव्हिटी वाढवणार, रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मचं नूतनीकरण ज्या बोरिवली आणि मालाडचा सुरू झाला आहे त्याच पद्धतीने कांदिवली आणि दैसरचा करणार। अशा पद्धतीचे जे निर्णय असतील, हार्बर लाईनची सुरुवात इथून करणार, त्यांच्याकडे ज्या ज्या मागण्या गेल्या आहेत, कोकणच्या रेल्वे इथून सुरू झाल्या पाहिजे त्याच्यावरती विचार करून त्याचा काय उपाययोजना करून ते सुरू करता येतील का, त्याच्यावरती मार्ग काढायचा प्रयत्न करणार। असे बरेचसे प्रश्न आहेत। उत्तर मुंबईचे ट्रॅफिकचे प्रश्न आहेत, त्याच्यावर सुद्धा माननीय पियुषजी आता स्वतः लक्ष देत आहेत आणि त्यांनी योजना तयार केल्या आहेत। त्या योजनेला कार्यान्वित करायला आचारसंहिता लागू आहे आणि त्यामुळे सरकार केंद्रात झाली की झाली, या सगळ्या योजनेला पियुषजी प्रतिसाद देणार। लोकांना सहजतेने त्याच्या प्रश्नाला सोडवण्यासाठी नगरसेवक, आमदार आणि खासदार आणि केंद्रीय मंत्री म्हणून पियुषजी उपस्थित राहणार। जिला अध्यक्ष जी बताएंगे। ऐसा है कि चुनाव प्रमुख के नाते इस चुनाव की जिम्मेदारी विधायक योगेश सागर जी पर है और उन्होंने जैसे आपसे कहा कि उत्तर मुंबई में 1700 बूथ है और हमारे 386 शक्ति केंद्र प्रमुख है, सभी कार्यकर्ता महायुति के काम पे लगे। एक वातावरण बनाने का जो विषय होता है, तो उत्तर मुंबई में आज की स्थिति है कि कांग्रेस का कौन उम्मीदवार आएगा इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, इसलिए कोई सामने से खड़ा होने को तैयार नहीं है। लेकिन हम चुनाव को गंभीरता से लड़ रहे हैं
और आपने जो सवाल पूछा तो कोई ना कोई बड़ा नेता, अब पीयूष जी जो केंद्र में मंत्री रहे हैं और जिनका पार्टी की गतिविधियों में और केंद्र सरकार की गतिविधियों में भी बड़ा हाथ है, तो उनके लिए कोई ना कोई नेता आएगा, इतना ज़रूर है। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार उत्तर मुंबई में हम बड़े विजय की ओर बढ़ रहे हैं।